इस चादर के प्रवेश के लिए आप देख सकते हैं मुख्य द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। ये जिंदा कब्र में गए और लगभग 40 दिन तक मनसा पूरा हुआ तो चादर चढ़ा दे। इसका मन्नत पूरा होता है वो। हाँ। सबसे अहम बात है कि सर ये मजार है, बाजार नहीं। और मैं बनारस से चल के आई हूँ, नाज वारसी, और मेरे अगेंस्ट इश्तियाक भारती कव्वाल। और इंशाल्लाह मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुस्लिम के प्रति मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्म दे सकूँ। हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब, शिक्षा और मजार की तहजीब को बताया कि कैसे प्रशासन की तरफ से भी काफी लोग बैठे हैं और प्रशासन अपने स्तर पे पूरे तरीके। नमस्कार, मैं अमर मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज हम हैं देवरिया जिला के सोहनपुर बाजार में, जहां पे एक बहुत व्यापक स्तर का उर्स का मेला लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिम का एक मिसाल प्रस्तुत करने वाला मेला होता है, जिसे मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अभी हम जहां खड़े हैं यहीं से इस मेले की शुरुआत होती है। ये एक एंट्री गेट है और हमारे पीछे बहुत बड़े एरिया में मेला को कवर किया गया है। मैं धीरे धीरे इस वीडियो में आपको पूरे मेला को कवर करके दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ से मेन एंट्री गेट से प्रवेश करके और अंदर चल के आपको बाजार से लेके और पूरे व्यापक मेला को दिखाने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ हैं इस दरगाह के सेवादार, जो इस दरगाह की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप बहुत कम समय लेते हुए, क्योंकि आपके पास समय की अभाव है, इस समय भीड़ काफी संख्या में दिख रही है बाहर, इस दरगाह की जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। ये जो है आदीना साहब बाबा जिंदा वली है और इनकी दरगाह पर हर मुराद पूरी होता है। हर जो भी पब्लिक है सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं और सभी लोग इनके सेवा करते हैं और सब लोगों के सम्मत से इनकी दरगाह की उर्स लगती है। मेले की भीड़ को देखते हुए यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी काफी लोग बैठे हैं और प्रशासन अपने स्तर पे पूरे तरीके से मुस्तैद है कि इतने बड़े भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का यहाँ पे भगदड़ ना हो सके, किसी प्रकार को कोई नुकसान ना हो सके और लोग सुरक्षित तरीके से इस पूरे मेले का आनंद उठा पाए और यहाँ सोहनपुर का जो उर्स मेला है उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से एक भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ बैठी हुई है, मेन गेट से लेके और जहाँ मेन प्रोग्राम होना है वहां से लेके और दरगाह तक चप्पे चप्पे पे पुलिस बैठी हुई है। इस मेले की भव्यता का आयोजन आप इसी से लगा सकते हैं। यहाँ पे काफी बड़े बड़े झूले लोगों के मनोरंजन के लिए लगाए गए हैं। मैं अभी इसी वीडियो में पूरे मेले को, जैसा कि मैंने आपको बोला है, दिखाऊंगा भी। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि एक बड़ा सा झूला और बच्चों के मनोरंजन के लिए अलग अलग प्रकार के झूले लगाए गए हैं, जो कि यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक उत्साहवर्धन का काम कर रहे हैं और भीड़ की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। इन सभी झूलों पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग झूलों पे अलग अलग प्रकार के काउंटर बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पे रेट लिस्ट भी लिखा गया है। हर काउंटर पे ऐसे ही छोटे छोटे, हर झूले के पास ऐसे ही छोटे छोटे काउंटर बनाए गए हैं जहाँ से लोग टिकट खरीदते और झूले पे सुव्यवस्थित तरीके से बैठ सकें और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े ही सुरक्षित माहौल में इस पूरे मेले का आनंद उठा सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो कितना आनंद ले रहे हैं। इस झूले को ब्रेक डाउन झूला कहा जाता है और यहाँ की जो आम जनता है, यहाँ की जो आम नागरिक है, वो इस मेले में शामिल होकर और अलग अलग प्रकार के झूलों पे अलग अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति कर रही है। जैसा कि मेरे ठीक पीछे बच्चे अभी आपको करते हुए नजर आ रहे थे। बाबा के ऊपर जो चादर चढ़ाया जाता है वो आज का प्रमुख कार्यक्रम होता है। आप देख सकते हैं एक भीड़ जो चादर को धीरे धीरे लेकर और दरगाह के अंदर प्रवेश करेगा, जो आज के इस मेले का सबसे प्रमुख कार्यक्रम होगा। इस चादर को इस दरगाह पे चढ़ाया जाएगा। इस चादर के बाद जो आज इस मेले का, जो इस दरगाह का, जो इस उर्स का एक प्रमुख कार्यक्रम माना जाता है। बहुत लंबे समय से पूरे बाजार भ्रमण के बाद इस चादर को यहाँ लाया गया है और अब इस चादर के प्रवेश के लिए आप देख सकते हैं मुख्य द्वार धीरे धीरे खुल रहा है
और उसी द्वार के माध्यम से इस चादर को अंदर प्रवेश दिया जाएगा और बहुत लंबे समय के बाद इस चादर को यहाँ तक पहुंचाया गया है। पूरे नगर भ्रमण कराने के बाद ये चादर अब अपने मुख्य स्थान पे पहुंचने के लिए तैयार है और मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन मुख्य द्वार पे दिखाएं, धीरे धीरे करके उस पूरे चादर को दरगाह के अंदर पहुंचा दिया गया है, जहां पे चादर अर्पित करने के बाद आज इस मुख्य कार्यक्रम का समापन माना जाएगा और बाहर का जो मेला है वो देर रात तक संचालित किया जाएगा। मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे दो बड़े कलाकार जिन कार्यक्रम आज इस पूरी रात चलने वाला है और इस क्षेत्र के लोग, इस मेले में आए लोग, इस उर्स में आए लोग इस पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। मुख्य चादर अर्पित करने के बाद लोगों ने यहाँ पे अपने अपने श्रद्धा के अनुसार बहुत सारे चादर, सैकड़ों से ज्यादा चादर यहाँ पे रखा है, जो मुख्य चादर के चढ़ाए जाने के बाद धीरे धीरे करके इनको भी उस दरगाह पे चढ़ाया जाएगा। और बहुत लंबे समय से लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे चादर रखी हुई है और लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे चादर अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही धर्मों के लोग हमें इस दरगाह पे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे चादर अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, हमारी एक बहन जुड़ी हुई है, इनसे भी एक छोटा जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो लोग यहाँ पे चादर लेके आए हैं, ठीक है, क्यों चढ़ाया जाता है ये अधीन बाबू की मन चादर कॉलर नहीं अधीन बाबू की मन हमर बढ़िया निमन सब चादर का चढ़ाए। हाँ तो बस मान हमर मानसा पूरा हुआ तो हम आज बड़ी चादर का चढ़ाए। हाँ तो चढ़ा दे तो आपका वो मन्नत पूरा हो जो मन्नत पूरा, हाँ, आप यहाँ पे चढ़ाने आई हैं। हाँ। तो लोग हैं लगभग सब कोई इसीलिए आया है, हाँ, सबकी मन्नत पूरी हुई, सबका मनसा पूरा हुआ है, सब बाबा को अपना चादर अर्पण कर रहे हैं। चढ़ाए। जैसा कि आपने सुना, सबकी लगभग ऐसी ही कहानी है और हमारे चारों तरफ ऐसी ही भीड़ है। लोग चादर लेके लाइन से कतार में खड़े हैं और बड़े ही डिसिप्लिन वे में खड़े हैं, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं और जिन लोगों की मन्नत पूरी हुई है बाबा को वो अपना चादर अर्पण करने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। इश्तियाक भारती जो कि गाजीपुर से चल के इस देवरिया जिला के सोनपुर के पावन धरती पे आए हुए हैं, आज इनका कार्यक्रम अब प्रारंभ होने जा रहा है और लोगों की एक हुजूम, लोगों की एक भीड़ जो बहुत देर से इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा अब खत्म हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे सोनपुर की जनता को कुछ ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करें। आप हर बार आते ही हैं, लोग अगले वर्ष भी आपका इंतजार करें। पूरे सोनपुर की तरफ से, देवरिया जिला के लोगों की तरफ से और हमारे चैनल के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम के शुरुआत में ही हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रही हैं नवाज भारती जी, जो बाबा विश्वनाथ काशी नगरी से चल के यहाँ पे आई हैं। आपके लिए एक शुभ संदेश आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों के लिए, सोनपुर की जनता के लिए, देवरिया जिला की जनता के लिए आपकी वो शुभकामना संदेश जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हैं। नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोहनपुर की जनता मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मैं चाहूँगी कि सोहनपुर की जितनी भी जनता आदिवासी बासिंदा आदिवासी सभी लोग को मैं हार्दिक शुभकामनाएं इस कव्वाली की। और मैं बनारस से चल के आई हूँ नाजवारसी और मेरे अगेंस्ट इश्तियाक भारती कव्वाल और इंशाल्लाह मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के प्रति मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्म दे सकूँ यहाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरे कमेटी की तरफ से, सोनपुर की तरफ से, जिला देवरिया की तरफ से। आपका पहली बार यहाँ पे आगमन हुआ है और लोगों की भीड़ देख के ये पता चल रहा है कि लोग आपके कार्यक्रम को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। मेले के इस क्रम में इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय अकरम अली जी, जिनसे हम वो महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होने जा रही है। सबसे पहला सवाल जो मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे पूछूंगा, जिस दरगाह पे आज मेला लगा हुआ है, इस दरगाह की जो विशेषता है, उन बाबा की जो विशेषता है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सबसे पहले सर, आप हमारे बीच उपस्थित हुए, मैं आपको पूरे उर्स कमेटी की तरफ से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। जहां तक मुझे पता है कि यह उर्स कई सालों से बड़ी ही शान शौकत से लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिंदा दरगाह हजरत अदीना शाह बाबा का यह सालाना उर्स बड़े शान शौकत के साथ मनाया जाता है। अगर व्यक्तिगत रूप से आप जानना चाहेंगे तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यह एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और जैसा कि हम लोगों को हमेशा से सुनने को मिला हुआ है,
कि यह जिंदा कब्र में गए और लगभग 40 दिन तक वो कब्र में रहे, मिट्टी के अंदर रहे। फिर 40 दिन के बाद उनको निकाला गया तो वो कहे कि जी नहीं, हमें आप यहीं छोड़ दिया जाए, मैं यहीं पे सकून हूँ। और तब से लेकर आज तक बड़े ही शानदार तरीके से उनका मजार लगाया जाता है, बड़े सुकून के साथ और बड़े इज्जत के साथ। हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू बहनें, हमारे जितने बिरादरी के लोग हैं, बड़े इमदाद के साथ, बड़े मेहनत के साथ, बड़े लगन के साथ बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा से अपनी मन्नतें रखते हैं और बाबा उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। जैसा कि इस पूरे वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी अब तक, हिंदू भाई हों चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, वो बाबा से अपनी मनसा मांगते हैं और मनसा पूर्ण होने पे एक विशेष प्रकार की चादर भी यहाँ पे बाबा को अर्पण की जाती है, जिसका एक लंबा कतार मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। मैंने आपको ये भी दिखाया कि प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पे बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। उससे भी जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि प्रशासन की तरफ से इस मेले में कितना सहयोग आपको मिल रहा है? प्रशासन की बात अगर कही जाए तो प्रशासन हमेशा हमको साथ देती है। जब कभी भी हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन कहती है कि आप बड़े ही शानदार तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब लिए हुए इस मजार को लगाते हैं और हर प्रकार से जहां कहीं भी हम लोगों की जरूरत पड़ती है कि हम लोगों को लगता है कि नहीं मजार में यहाँ व्यवस्था की कमी पड़ रही है, तो वहां हम लोग जब कभी भी उनके पास जाते हैं तो वो अपनी व्यवस्था से बिल्कुल हमें रूबरू करते हैं। पूरा का पूरा सहयोग मिलता है, कहीं इसमें दो राय नहीं है। हम इस उर्स कमेटी की तरफ से उनको बार बार 1000 बार साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना कीमती समय, इनके ऊपर एक समाज की जिम्मेदारी भी होती है, यहाँ पे अपना वह सहयोग देते हैं। बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी रहती है। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है सर, तो मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूंगा कि हर साल 20 नवंबर को सुबह मजार पाक पर कुरान खानी होती है और शाम को ईद मिलादुन नबी की एक शानदार जलसा रखी जाती है, जिसमें शानदार तकरीर करने के लिए, नाते खां नात पढ़ने के लिए अनाउंसर अपना अनाउंस करने के लिए आते हैं। और इस साल भी बड़े आराम के साथ, बड़े शिद्दत के साथ, बड़े जोश और खरोश के साथ वह ईद मिलादुन नबी रखा गया। और सिवान की सरजमी से चलकर अख्तर रजा चतुर्वेदी जो चारों वेदों के गाने रखते हैं, हर एक बात पे अपना उन्होंने इन पूरी जनता को एक संदेश दिया, हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब, शिक्षा और मजार की तहजीब को बताया कि कैसे लगाया जाता है। जहां तक इस मेले की बात है तो हर साल 20 और 21 नवंबर को शाम दोपहर में एक शानदार चादर का काफिला निकाला जाता है। उस चादर के काफिले में हमारे हिंदू भाई भी, हमारे मुसलमान भाई भी चादर के काफिले के साथ चलते हैं और शाम बाद मगरिब नमाज चादर पोशी की जाती है। और चादर पोशी जब होती है तो वहां पे बहुत धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। जैसा कि आप अगर बात किए होंगे तो आपको पता भी चला होगा कि यहाँ पे हर साल हम लोग सोचते हैं कि भीड़ कम होता जाएगा, लेकिन हर साल भीड़ बढ़ती जाती है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कोरोना काल में भी यहाँ पे, जहाँ पर हम लोग अपनी जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन बाबा के इतने दीवाने थे कि हम लोगों को लाख मना करने के बावजूद भी भीड़ करीब 5000 के पास चली गई। प्रशासन को हम लोगों को बोलना पड़ा था कि प्रशासन बोली कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके इसको सॉर्ट आउट कीजिए। उस साल कव्वाली का प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि कितना शानदार हजरत अदीना साहब बाबा का प्रोग्राम ये लगाया जा रहा है, मजार मनाया जा रहा है। इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अहम इस अगर मजार का एक पल होता है वो कव्वाली का पल होता है। दूर दराज से यहाँ देख सकते हैं कि बिहार से लोग आए हुए, चंडीगढ़ से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं बाबा के दरबार में अपनी नेक मन्नतें मांगने के लिए। बाबा हंसकर, उनका नजरो करम रहता है, उनकी मन्नतें पूरी होती है। सबसे अहम बात आपका ये रहा कि आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? तो कार्यक्रम के बारे में सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतर होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी आप देख सकते हैं कि हमारे स्टेज के सामने लगा हुआ है कि गाजीपुर की सरजमी से चलकर अपने आवाजों से सबको मोहित कर देने वाले हमारे हरदिल अजीज जनाब इश्तियाक भारती, जो पिछले कई सालों से यहाँ पर आते हैं और अपने कलाम से बाबा के शान में कव्वाली गाते हैं। और सब लोग चाहे छोटे हों, बड़े हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों,
भाई हो, बहन हो, दादा दादी जो भी हो, आते हैं और बड़े अदब के साथ बैठकर उनका कव्वाली सुनते हैं। लोग इस समय दूसरी, इंतजार कर रहे बिल्कुल सर, अभी इंतजार हो रहा है। जैसे जैसे समय ढलेगा, नियर अबाउट 9 o'clock वो आएंगे, स्टेज पे रौनक अफरोज होंगे और अपने कव्वाली से सबको मुआयना करेंगे। इस बार एक नया चेहरा, इस पूरे अगर देखा जाए कार्यक्रम में एक नया मिसाल कायम करने के लिए पहली बार काशी नगरी से चलकर, जो बनारस कही जाती है, और इस रात की बात जी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, उस बनारस से चलकर आ रही है कव्वाला नाज भारती। हमें भी उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि वो आए और अपने आवाजों से, अपने कलाम से इस पूरे मजार को रौनक अफरोज करें और सबको, जिसके लिए लोग आए हुए हैं। सबसे अहम बात है कि सर ये मजार है, बाजार नहीं है। हम यहाँ बड़े मोहब्बतों और अकीदतों के साथ इस मजार को लगाते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का अश्लील गीत बिल्कुल नहीं होता सर। हम लोग जैसे भी अगर थोड़ा बहुत, जहां भी जानते हैं कि लेडीज जेंट्स का प्रोग्राम होता है, थोड़ा बहुत लोग भाग जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मुस्तैद रहते हैं कि किसी प्रकार का यहाँ पे अश्लील गीत ना हो। या हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब लिए हुए मजार लगाई जाती है। आपको ये जानकर हैरान होगा कि अपने पूरे जीवन काल में अदीना शाह बाबा हमेशा सामाजिक कार्य करते रहे। वो एक समाज सेविक थे, इसलिए आज उनका मजार पूरे हिंदू, पूरे मुस्लिम बड़े शानो शौकत के साथ लगाते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम यहाँ स्टेज पर बैठकर उनके सम्मान में, उनके शान में, उनके नजरो करम में अपना कुछ दो शब्द कहते हैं। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि सर आपने अपना कीमती समय निकाल कर लाया और हमारे इस प्रोग्राम को अपने चैनल के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि पूरी जानकारी अकरम अली जी दी आपको, मैं इस वीडियो में इस पूरे कार्यक्रम की जो वो खास झलकियां होंगी उसे जोड़ के आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस पूरे मेले को, आज के इस पूरे कार्यक्रम को मैं एक वीडियो में कवर करके आप तक पहुंचा सकूं। हालांकि ये संभव नहीं है, अभी आपके पास कुछ बातें ऐसी हैं जो कहना चाहते हैं, लेकिन एक बार मैं पहले ही क्षमा याचना मांग लेता हूं अगर इस पूरे मेले में किसी प्रकार का ऐसा शब्द मेरे द्वारा इस्तेमाल किया गया है जो नहीं होना चाहिए था। और चूंकि मैं हिंदू समुदाय से हूं तो मुझे इस धर्म की जानकारी ज्यादा नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि अपने शब्द दायरे के अंदर रह के ही मैं अपनी सभी बातें कह सकूं। लेकिन अगर किसी प्रकार की चूक मुझसे हुई है, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से उसके लिए क्षमा मांगता हूं। आप कुछ अभी कहना चाहते थे? मैं बस ये कहना चाह रहा था सर, आप धर्म की बात किए और कहे कि मैं हिंदू मजहब से आता हूँ। मैं अपनी चंद लाइनें आपके हवाले करके मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। कहते हैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। ये कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, ये कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस उर्स से पाक पर अपना विचार रखने के लिए, हमसे हमारा विचार जानने के लिए आपने हमसे दो शब्द पूछा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे उर्स कमेटी की तरफ से आपका मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पूरे कमेटी का और आपका भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने जो प्यार मुझे दिखाया है, इस प्यार को परोसने का एक छोटा सा मौका अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आपने मुझे दिया है। मैं भी इसका आजीवन शुक्रगुजार रहूंगा। इस पूरे कार्यक्रम को मैं समेटते हुए एक पूरा वीडियो मैं फिर से कह रहा हूं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा, मेला बहुत बड़ा है, फिर भी जिस प्रकार से मैं उसे कवर कर सकता था मैंने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उसे कवर करके आपके सामने पेश करने का कोशिश किया है।